सारी रात उन्होंने बच्ची अपने घर च रखी। सानू सुबह टाइम पता लगा कि बच्ची दी वो भी लाश लथपथ खून च पई। असीं जाके देखी, सानू तो उपर ही नहीं सी जाण दिंदे पुलिस वाले। जदों असीं जाके देखा तो बच्ची ते खूनों खून पई सी, सामने लगी यार शायद ही उहदी तोड़ी सी बच्ची दी। बयान है ये असलम चक्की वाले का कि मैंने उसे कहा ये सारा खून तो आपके घर में पड़ा है, सारा वकूआ आपके घर में और फेंक आपने मेरी तरफ दी है। तो असलम चक्की वाले ने भी हमें नहीं आके बताया, किसी ने भी हमें नहीं बताया। जब आप वहाँ गई हैं, बच्ची को आपने किस हालत में देखा है? मैंने नहीं देखा, उसके बाप ने देखा था, मुझे फिर भी नहीं जाने दिया ऊपर। बच्चा ये रोने लग गए। मैंने कहा क्या हुआ है? कहते बच्ची खून में लथपथ ऊपर पड़ी हुई है। बाजी ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਫੇਂਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਫੇਂਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਜ਼ੂ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਬੱਚੀ ਦੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਪਸਲੀ ਵੀ ਤੋੜੀ ਸੀ, ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ। मैं मोहल्ले में किसी को जानती तक नहीं हूँ। बच्चों से हमको कभी कभार कोई चीज़ मंगवा लेती थी, पर मेरी बदनसीब भी है कि उस दिन मेरी बच्ची के साथ ये कुछ हो गया। मैं खड़ी हूँ, मेरी अम्मी भी साथ खड़ी थी, तो उनको वो हमें आके बोल रहा है वहाँ पे असलम चक्की वाली की छत पे बच्ची की लाश पड़ी है, आप शनाख्त कर लें। मैं रोते हुए उधर भागी हूँ। ਸਮੇਂ ਲੱਗੀ ਆ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉਤਾਰੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਬੱਚੀ ਦੇ ਕੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਤਾਰੀ ਸੀ। चक्की वाले ने बताया कि सुबह सुबह मैं उठा हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए, तो वो जो लड़के मुलज़िम है उनका बाप उन्हें उसे बता रहा है कि हम कपड़े लेने के लिए ऊपर गए और छत पे ना बच्ची की लाश पड़ी है। आप अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़रा इकबाल। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ समुंदरी शहर में, जहाँ पे 10 साला ईमान फ़ातिमा को जो है पहले ज़्यादती का निशाना बनाया गया है, उसके बाद उसे हथौड़ों और राड़ के वार से कत्ल करके ये 7 वाला घर है जहाँ पे उस बच्ची को कत्ल किया गया। उसका खून जो है अभी तक वहाँ पे जो है वो लगा हुआ है ज़मीन पे, और इस दीवार से उसको फेंक दिया गया है। इन फट्टों के ऊपर पहले वो बच्ची यहाँ से घड़ीसती हुई वो यहाँ तक गिरी है, और ये यहाँ पे जो है उस बच्ची की जो है वो लाश को फेंका गया है। उसका सारा खून जो है अभी तक ज़मीन में जो है यहाँ पे जज़ब हुआ हुआ है। इतनी बेदर्दी से उस बच्ची को कत्ल किया गया है। ये सारा वाक़या किस तरह से हुआ है, ये मुल्ज़िमान कौन है, चलते हैं इस केस के मदई की तरफ, वो जानते हैं उनसे सारा वाक़या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप मुझे बताएं कि आपको कैसे पता चला है कि आपकी बच्ची जो है उसका कत्ल हो गया है? जी हम ढूंढ रहे थे उसे, तो वो जो मुलज़िम है उनके बाप ने हमें आके बताया कि आपकी बच्ची की लाश असलम चक्की वाले के छत के ऊपर पड़ी है। हमने कहा कि आप बच्ची को ढूंढ रहे थे, जी क्या गुम हो गई थी? जी गुम हुई थी रात उस वक़्त से 26 तारीख को 4:30 बजे की गुम हुई थी। 27 को 8:30 बजे हमें पता चला है। मतलब कत्ल होने से एक दिन पहले जो है बच्ची घर से गुम हो गई थी। कुछ कह के गई थी? कहाँ गई थी? वो चावल लेने गई थी चक्की से। आपने भेजा था? जी हाँ, 7 वाला घर है, उन्होंने भेजा था। जी उन्होंने कहा चावल ला दो, मुझसे पूछ के गई है। अच्छा। मैंने कहा जाओ बेटा ला दो। लेने गई है, फिर नहीं वापस आई। तो आप लोगों ने तलाश किया इधर उधर, और जहाँ पे चावल लेने हमसायों ने भेजा था आपने वहाँ पे पता किया कि चावल लेने बच्ची आई है कि नहीं? जी वो भी हमारे साथ ही ढूंढते रहे, हमने ढूंढा है हर तरफ, लेकिन बच्ची का कोई पता नहीं चला। नहीं, आपके साथ कौन ढूंढता रहा है? हमसाये ढूंढते रहे हैं जिनकी दुकान पे चावल लेने गई थी वो लोग? वो नहीं। अच्छा। उन्होंने नहीं ढूंढा, जो हमसाई ने भेजा था वो भी मेरे साथ ही, मैं भी उनके साथ सब हम ढूंढते रहे, बच्ची का कोई पता नहीं चला किधर से भी। फिर मैंने इसके वालिद को फ़ोन किया है, वो आगे वो भी ढूंढने लग गए। फिर इशा के वक्त हमने फ़ोन कर दिया, 15 पे कॉल चलाई है, पुलिस आई है, पुलिस ने भी ढूंढा, सब ढूंढा, बच्ची की का कोई पता नहीं चला। तो सुबह 8:30 बजे का टाइम था, मैं फिर वहाँ पे चक्की पे जाके पूछा, दुकानों से पूछा, चक्की वाले का बेटा बोल रहा है कि आपकी बेटी है ना चावल लेने आई थी लेकिन चली गई वापस घर। वो हमें यही बोलता रहा, रात को भी वो चली गई थी वापस। अगर चली गई थी तो वो 7 वालों के घर में क्या करने गई? फिर चावल लेके गई थी दुकान से? नहीं, कहता चावल नहीं लेके गई, चावल नहीं थे हमारे पास, वैसे चली गई। अच्छा, मतलब चावल का पूछ कर फिर चली गई 7 वालों के घर? जी नहीं, 7 वालों के घर नहीं, उनके घर नहीं जाती थी वो पता नहीं कैसे लेके गए हैं बच्ची को, हम कौन सा जानते थे, ना कभी उनके घर गए हैं ना हमें कुछ पता है। जिस चक्की का आप बता रही हैं वो आपके घर से कितनी दूर है? वो 2 गलियां छोड़ के चक्की है हमारे घर से। चक्की के साथ वाला ही उनका घर है जिधर वकूआ हुआ है। अच्छा। जिनके वहाँ पे कितने अफराद रहते हैं? कौन मुल्जिमान जो है, किन किन को नामजद किया आपने? 4 बच्चे हैं और 5वां बाप है। और बच्चे सारे लड़के ही हैं? लड़के ही हैं, लड़की कोई नहीं है उनकी, और वालदा भी उनकी डेथ हो गई है। सिर्फ बाप और उसके बच्चे ही रहते 4।
और बच्ची की लाश आपको वहाँ से मिली है? जी, उन उसके साथ वाली छत से मिली है। और वो बच्ची वहाँ पहुँची किस तरह से? आसपास पूछा नहीं आपने? चक्की वाले से नहीं पूछा कि बच्ची के घर किस तरह से गई है? चक्की वाले ने बताया कि सुबह सुबह मैं उठा हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए, तो वो जो लड़के मुलज़िम है उनका बाप उन्हें उसे बता रहा है कि हम कपड़े लेने के लिए ऊपर गए और छत पे ना बच्ची की लाश पड़ी है आपकी। असलम चक्की वालों को बता रहा है। तो वो कहता है हम तो ऊपर जाते नहीं, हमारी छत पे क्या लेने आ गई लाश। तो वो उसके घर में से, अपने घर में से नहीं देखने गया, वो जो मुलज़म है उनके घर में से देखने गया। तो उन्होंने उस मुलज़म का, उसका बयान है ये असलम चक्की वाले का, कि मैंने उसे कहा ये सारा खून तो आपके घर में पड़ा है, सारा वकूआ आपके घर में है, तो फेंक आपने मेरी तरफ दी है। तो असलम चक्की वाले ने भी हमें नहीं आके बताया, किसी ने भी हमें नहीं बताया। अगर मुझे ये बताएंगे कि आपको कैसे पता चला कि बच्ची की जो लाश है वो आपकी छत पे पड़ी हुई है? वो जिसने मारी है वो उसने बताया है। उसका घर आपके बिल्कुल घर के साथ है? हाँ जी, उसका घर आपकी चक्की के बिल्कुल साथ? उसका घर हमारे साथ है। आपको कंफर्म है कि उन्होंने ही मारा है? हाँ जी, आपको कंफर्म है कि उन्होंने ही मारा है? उन्होंने आप ही बता दिया हमने मारा, किसी को बताने की जरूरत ही नहीं। क्या सारी रात खुद बच्ची, ही कह दिया कि हमने मारा। सारी रात बच्ची जो उनके घर में रही है, आपको नहीं पता चला? हमको कोई नहीं पता, हमको 7:30 बजे उन्होंने ही बताया है तुम्हारे घर पे लाश पड़ी है छत पे। उन्होंने उस थाने बताया, उन्होंने उसके घर बताया। आप अपने घर की छत अभी दिखा सकते हैं? सारे पिंड जो उन्होंने दसिया भी मारी है। मुलजिमान खुद ही शोर मचा रहे थे कि आपके जो छत, छोर छूर कोई नहीं देखा, हम सोए हुए थे नीचे। अच्छा, मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आपके घर की छत जहाँ से बच्ची की लाश मिली है वो अभी हम जाके देख सकते हैं? हाँ, देख लो। जी नाज़रीन, ये जो है हम लोग अंकल के घर की छत की तरफ जा रहे हैं जहाँ से बच्ची की जो है वो लाश मिली है, ठीक है। और अभी छत पे जाके देखते हैं। उस तरह से तो वो मंजर हमें देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी आपको जहाँ पे ये वक़ूआ हुआ है, जहाँ बच्ची की लाश मिली, वो जगह दिखाते हैं। ये साथ वाला घर है जहाँ पे उस बच्ची को कत्ल किया गया। उसका खून जो है अभी तक वहाँ पे जो है वो लगा हुआ है ज़मीन पे, और इस दीवार से उसको फेंक दिया गया है। इन फट्टों के ऊपर पहले वो बच्ची यहाँ से घड़ीसती हुई वो यहाँ तक गिरी है, और ये यहाँ पे जो है उस बच्ची की जो है वो लाश को फेंका गया है। उसका सारा खून जो है अभी तक ज़मीन में जो है यहाँ पे जज़ब हुआ हुआ है। अच्छा, मतलब इन दोनों घरों को तो मुलजिमान ने तो ये वक़ूआ किया, ठीक है, लेकिन साथ वाले चक्की वाले को भी पता चल गया, लेकिन आपको तक ये बात नहीं पहुँची है? 6 बजे उसे पता चल गया था, लेकिन उसने नहीं बताया। 8:30 बजे मैं खुद देखने के लिए गई हूँ, फिर उसी जगह पर कि मैं अपनी बच्ची का फिर पूछूं। उधर दुकानें हैं ना, तो वो करियाने वाली दुकानें हैं, उधर से भी मैंने कहा मैं उनको पूछूं। तो पूछा, वो कहते बच्ची इधर आई नहीं है। तो वो फिर मुझे वो चक्की वाले के बच्चे ने यही कहा है कि आपकी बच्ची चली गई थी, मैंने खुद जाते हुए उसे देखा है। फिर आपको पता है कैसे चला कि लाश ऊपर पड़ी हुई है? वो जो मुलज़म है ना लड़के, उसका बाप हमें आकर बोलता है, मैं खड़ी हूँ, मेरी अम्मी भी साथ खड़ी थी, तो उनको वो हमें आके बोल रहा है वहाँ पे असलम चक्की वाले की छत पे बच्ची की लाश पड़ी है, आप शनाख्त कर लें। मैं रोते हुए उधर भागी हूँ, लेकिन ऊपर नहीं जाने दिया। वहाँ पे मर्द खड़े थे, वो कहते पुलिस कहती है किसी को ऊपर नहीं जाने देना। आपके जाने से पहले पुलिस आ चुकी थी वहाँ पे? नहीं, पुलिस तो कितनी देर बाद आई है, तकरीबन। उन्होंने आपको ऊपर जाने से क्यों रोका? वो कहते शवाहिद मिट जाएंगे, वो कहते ऊपर नहीं जाने देना, किसी को भी हाथ नहीं बच्ची को लगाने देना। और जिन्होंने आपको रोका ऊपर जाने से, जी, वो लोग कौन थे? वो मोहल्ले के लोग थे। वो तो मुलविस नहीं है? नहीं, वो नहीं, हमें किसी का भी नहीं, आप हमें किसी का भी नहीं पता। हम बाहर अंदर निकलना हमारा बहुत कम था। मैं मोहल्ले में किसी को जानती तक नहीं हूँ। बच्चों से हम कभी कभार कोई चीज़ मंगवा लेती थी, पर मेरी बदनसीब भी है कि उस दिन मेरी बच्ची के साथ ये कुछ हो गया। जब आप वहाँ गई हैं, बच्ची को आपने किस हालत में देखा है? मैंने नहीं देखा, उसके बाप ने देखा था, मुझे फिर भी नहीं जाने दिया ऊपर। बच्चा ये रोने लग गए, मैंने कहा क्या हुआ है? कहते बच्ची खून में लथपथ ऊपर पड़ी हुई है। तो जब पोस्टमार्टम के लिए खुद ही लेके गए, उन्होंने हमें हाथ नहीं लगाने दिया। पुलिस लेके गई है, सारा कुछ उन्होंने किया है, उठाया भी उन्होंने। वहाँ पे वो फॉरेंसिक वाले भी आए थे सब, तो उन्होंने मुलजमान उधर से देखा है कि खून वगैरह उधर है, उन्होंने सब मुलजमान को खुद ही गिरफ्तार कर लिया, तो ले गए उधर। हमने कहा वो चक्की वाला जो हमें कहता था उसे भी साथ ले, उनके भी बच्चे 2 साथ लेके गए। अच्छा भैया, आप मुझे ये बताएं, जब आपने बच्ची को देखा है
तो जख्मों के वार उसके जिस्म के कौन कौन से हिस्सों पे थे? ਬਾਜੀ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਫੇਂਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਫੇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਜ਼ੂ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਬੱਚੀ ਦੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਪਸਲੀ ਵੀ ਤੋੜੀ ਸੀ, ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਆ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉਤਾਰੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਬੱਚੀ ਦੇ ਕੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਤਾਰੀ ਸੀ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਾਜੀ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਆ ਕਿ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਰੇਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬੱਚੀ के साथ। ये कौन कह रहा है कि रेप नहीं हुआ? ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਸਭ ਮੁਲਵਸ ਹੋਏ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੁਲਵਸ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾ ਫੈਲੇ, ਕਿ ਇਹ ਦਬਾਈ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਨਾ ਜਾਵੇ ਗੱਲ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਆ ਕਿ ਰੇਪ ਵਾਲਾ ਚੱਕਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਆ ਰੇਪ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵਿੱਚ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਇੰਨੀ ਜਾਸੀ ਹੋਈ ਆ, ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। तो फिर बच्ची को मारा क्यों है? वो भी इतनी बेदर्दी के साथ? ਜੀ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੈ ਸੀ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੋਲਚਾਲ ਸੀ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਉਦਾਵਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚੀ ਦੇ ਸਾਥ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਆ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੀ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬੱਚੀ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਲਾਸ਼ ਲੱਥ-ਪੱਥ ਖੂਨ 'ਚ ਪਈ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਖੂਨੋਂ ਖੂਨ ਪਈ ਸੀ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਯਾਰ ਸ਼ੈ ਹੀ ਉਹਦੀ ਤੋੜੀ ਸੀ ਬੱਚੀ ਦੀ। ਇੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ, ਹਲੇ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਭ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਭ ਉਹ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਆ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਲੋਕ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆ, ਸਾਡੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀ। ਇਹ ਸਭ ਲੋਕ ਰਲੇ ਆ, SHO ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਜਿੰਨੇ ਵੀ MLA MPA ਸਭ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਬੱਚੀ। ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ ਕੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਲੇ ਨੱਠੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਬਾਜੀ ਸਾਡਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਵੰਡਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਕੇ SHO ਵਗੈਰਾ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚਾ ਮੰਨਿਆ ਵਾ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੋਂ ਸਾਨੂੰ SHO ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ कि छोटे जिसके ऊपर ये केस डाल रहे हैं पुलिस वाले, उसकी क्या उम्र है? उस बच्चे की क्या उम्र है? उसकी 14 साल उम्र है बाजी। समझ लगी 14 साल उम्र है। 14 साल का बच्चा ये काम नहीं कर सकता। 12-13 साल का तो मेरा बेटा वा, एडे के बेटे दे वो पा रहे हैं बच्चे थे। तो बाकी जो मुलजिमान गिरफ्तार हैं, मतलब 4 बेटे और 1 बाप जो है, वो बाकी जो 4 लड़के उनकी क्या उम्र है? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਇੱਕ ਦੀ ਹੈ ਵਾ 22 ਸਾਲ, ਇੱਕ ਦੀ 18 ਸਾਲ ਆ, ਇੱਕ ਦੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣੀ ਕੋਈ 16-17 ਸਾਲ ਉਮਰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਵਾ ਇਹਦੀ 13-14 ਸਾਲ ਉਮਰ ਆ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਲਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਛੁੱਟ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਚਲੋ ਬਕਾਇਆ ਬੱਚੇ ਬਚ ਜਾਣਗੇ, ਵਾਲਦ ਵੀ ਬਾਜੇਗਾ। ਪਰ ਕੀਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਆ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਛਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆ, ਛਪਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾਲ ਮੁਲਵਸ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿਹੜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸੁਣਨੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਆ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ, ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਂਦਾ ਵੀ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਆ, ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆ ਅਸੀਂ। आज कितने दिन हो गए हैं इस वाक़े को? जी आज 14वां दिन है। 26 तारीख को गुम हुई थी, 27 को हमें उसकी बॉडी मिली मरी हुई की। क्या कहना चाहेंगे अपने इंसाफ के लिए आप? जी मैं कहती हूँ जैसे मेरी बच्ची का हाल हुआ, आंदा किसी का ना हो ऐसे। उनको इबरतनाक सज़ा देनी चाहिए। ये जो सब पुलिस वाले रले हैं, इनके घर में भी कोई बच्ची होगी, इनकी भी कोई बेटी होगी, इनकी भी कोई बहन होगी। इनके साथ अगर कुछ ऐसा होता तो फिर भी वो ऐसा करते, ऐसा छुपाते जो मेरी बच्ची के साथ हुआ है। मैं सिर्फ ये इंसाफ मांगती हूँ वज़ीर आला पंजाब से, IG पंजाब से कि हमें इंसाफ दिलाएं। ये जो पुलिस बिकी हुई है उनको भी ये सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमारी कोई नहीं सुन रहा। जी नाज़रीन, यहाँ पे हर मज़लूम की जो है दुहाई सुन के यही लगता है कि कानून जो है वो सिर्फ अमीर का है, गरीब के लिए कोई कानून नहीं है। दिन दिहाड़े बच्ची अगवा कर ली जाती है, अस्तगफिरुल्लाह, इतनी दरिंदगी के साथ उसको जो है मारा जाता है, इतनी बेदर्दी के साथ। वालिदैन ने जब बच्चे की लाश देखी होगी वो तो एक दफ़ा वहीं मर गए होंगे, और अब थोड़ा थोड़ा करके कानून इन्हें मार रहा है, क्योंकि ना तो इन्हें इंसाफ दिलाया जा रहा है और ना ही इनकी बात सुनी जा रही है। ना जाने कब इस मुल्क में जो है इस तरह से अमीर जो है वो कानून ख़रीद के जेब में रख लेते हैं, और गरीब जो है वो दरवाजे खटखटा के वापस आ जाते हैं, और इंसाफ कहीं से भी नहीं मिलता। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, फिर मिले।